आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिटनेस लाइफ स्टाइल के बारे में जो सिर्फ एक वर्कआउट मेथड नहीं है बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। कैलिस्थेनिक्स सोच के देखो, बिना जिम मेंबर से, बिना डंबल, बिना मशीन, आप अपने खुद के बॉडी वेट से एक पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ और एस्थेटिक बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको सिर्फ एक छोटी सी जगह चाहिए, एक कमरा या एक चार्ट और डेडिकेशन। कैसे कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करें? ऐसा बिगिनर कौन सा एक्सरसाइज सबसे पहले सीखना चाहिए, कैसे अपनी बॉडी प्रोग्रेसिवली स्ट्रॉन्ग बनाते हो और कैसे लॉन्ग टर्म एक एनिमे लाइक एस्थेटिक फिजिकल बिल्ड करते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कैलिस्थेनिक एक्चुअली है क्या। सिंपल शब्दों में कैलिस्थेनिक बॉडी वेट ट्रेनिंग है, यानी कि एक्सरसाइज जो आपके अपने बॉडी वेट से रेजिस्टेंस से होती है। पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स, डाइव, ये सब कैलिस्थेनिक के एग्जांपल्स हैं। लेकिन इसका मैजिक ये है कि एक सिंपल पुशअप को आप मॉडिफाई करके 100 बॉडी टर्न्स बना सकते हो और हर बॉडी टर्न आपको एक नए लेवल की स्ट्रेंथ और एस्थेटिक देता है। जिम और कैलिस्थेनिक का डिफरेंस क्या है? जिम में आप वेट्स को लिफ्ट करते हो, कैलिस्थेनिक में आप खुद को लिफ्ट करते हो। और जब आप अपने बॉडी वेट से मास्टरी हासिल कर लेते हो तो आप नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग दिखेंगे बट एथलीट भी बन जाओगे। ये सिर्फ एक वर्कआउट गाइड नहीं है बल्कि एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल ब्लूप्रिंट है। आज हम बात करेंगे कि कैलिस्थेनिक असल में होता है क्या है, क्यों ये दुनिया भर के एथलीट्स और फिटनेस एंथुसियास्ट्स का फेवरेट ट्रेनिंग मेथड है, कैसे आप अपना माइंडसेट बनाते हो, कैसे वार्म अप करते हो, कौन से बेसिक मूव्स आपको मास्टर करने हैं, एक फुल वीकली प्लान क्या होगा और धीरे धीरे कैसे आप बिगिनर से एक प्रो लेवल कैलिस्थेनिक एथलीट बन जाओगे। अगर आप एक बिगिनर हो और कंफ्यूज हो कि कहां से स्टार्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट। कैलिस्थेनिक एक ऐसा वर्ड है जो शायद पहली बार सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब बहुत सिंपल है, बॉडी वेट ट्रेनिंग। यानी आप अपने खुद के बॉडी वेट का यूज रेजिस्टेंस के लिए करते हो। मतलब पुशअप, स्क्वाट्स, पुलअप, डाइव, ये सब कैलिस्थेनिक के एग्जांपल्स हैं। जिम और कैलिस्थेनिक के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस है। जिम में आप डंबल्स और बारबेल्स लिफ्ट करते हो, कैलिस्थेनिक में आप अपने खुद के बॉडी को लिफ्ट करते हो। जब आप अपने ही बॉडी वेट को कंट्रोल करना सीख लेते हो, आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ दिखने वाली मसल लिमिटेड नहीं रहती, आप एजिल बनते हो, फ्लेक्सिबल होते हो, रियल वर्ल्ड यूजुअल स्ट्रेंथ डेवलप करते हो। सोचो, एक बंदा 100 किलो बेंच प्रेस कर सकता है लेकिन एक भी पुलअप नहीं कर पाता, और दूसरा बंदा सिर्फ अपनी बॉडी वेट के साथ 20 क्लीन पुलअप मार लेता है। दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो अपने बॉडी को मास्टर कर चुका है ज्यादा फंक्शनल स्ट्रॉन्ग है। यानी यही है कैलिस्थेनिक का एसेंस। अगर आप सोच रहे हो कि जिम जाने की बजाय कैलिस्थेनिक क्यों चूज करें, तो उसके जवाब बहुत पावरफुल है। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको जीरो इक्विपमेंट चाहिए, सिर्फ एक बॉडी और थोड़ा स्पेस, ना कोई मेंबरशिप फीस, ना कोई मशीन। दूसरा बेनिफिट है फंक्शनल स्ट्रेंथ। आप सिर्फ दिखने के लिए मसल्स नहीं बनाते, आप रियल लाइफ में यूज होने वाली स्ट्रेंथ बनाते हो। एक और बेनिफिट है एस्थेटिक प्लस एगिलिटी। कैलिस्थेनिक आपको एक लीन रिपेड बॉडी देता है, एक ऐसी बॉडी जो एनिमे कैरेक्टर्स की तरह शक्ल पेट लगती है। वाइड शोल्डर्स, स्लिम बैक, स्ट्रॉन्ग लेग्स, विजिबल एब्स के साथ ही एक और बेनिफिट है जॉइंट हेल्थ। मशीन्स आपको एक फिक्स्ड रेंज में लॉक कर देती है, लेकिन कैलिस्थेनिक नेचुरल मूवमेंट पैटर्न्स पे फोकस करता है जो आपके जॉइंट्स को हेल्थी रखता है। और आपको लास्ट बेनिफिट बताऊं, फ्रीडम। चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो, जिम क्लोथ दो या पैसा कम हो, कैलिस्थेनिक आपको रोक नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा हिडन बेनिफिट है कॉन्फिडेंस। जब आप अपना पहला पुलअप करते हो या अपना पहला हैंड स्टैंड होल्ड करते हो, उस मूवमेंट की फीलिंग को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। वो एक ऐसा हाई होता है जो आपको और पुश करता है। तो पहले समझना होगा कि कैलिस्थेनिक एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। बहुत सारे बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि 2-3 दिन वर्कआउट करते हैं और तुरंत रिजल्ट एक्सपर्ट करते हैं, लेकिन असली सीक्रेट ये है कि आपको पेशेंस और डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंस मेंटेन करनी है। एक एग्जांपल मंत्र याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। रोजाना थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस ज्यादा वैल्यूबल है बजाय हफ्ते में एक बार हैवी वर्कआउट करने के। दूसरा रूल है प्रोग्रेशन माइंडसेट। अगर आज आप सिर्फ नी पुशअप कर सकते हो तो कल इनक्लीन पुशअप करो और कुछ दिनों में स्टैंडर्ड पुशअप करो। ये छोटी छोटी प्रोग्रेशन ही आपको एक नए लेवल पर ले जाएंगी। और तीसरा रूल है एंजॉय द प्रोसेस। अगर आप सिर्फ एक पैक एप्स के लिए वर्कआउट कर रहे हो तो आप थक जाओगे, लेकिन अगर आप अपने ग्रोथ जर्नी का मजा लोगे तो ये लाइफ स्टाइल बन जाएगा। वर्कआउट शुरू करने से पहले एक वार्म अप और मोबिलिटी रूटीन होना चाहिए। ये सिर्फ इंजरी से बचाता है बल्कि आपके मसल को एक्टिवेट कराता है। एक सिंपल वार्म अप रूटीन में आप शुरू कर सकते हो जंपिंग जैक से, फिर आर्म सर्कल्स, रिस्ट रोटेशन, कैट को स्ट्रेच, हिप सर्कल्स, हाई नीज और डायनामिक स्क्वाट्स। बस 8-10 मिनट के वार्म अप के बाद आप रेडी हो जाओगे अपने वर्कआउट के लिए। अब बात करते हैं फाउंडेशन की। अगर आप बिगिनर हो तो आपको पहले सिर्फ कुछ कोर एक्सरसाइज पर फोकस करना है। पुलअप्स,
पुशअप, पुलअप्स, डाइव्स, प्लैंक और लेग्स रेजेस। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन इनके थ्रू आप एक सोल्ड बेस बनाते हो। पुशअप आपके चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप बिल्ड करते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड पुशअप मुश्किल लगती है तो नी पुशअप से शुरू करो। पुलअप्स बैक और बाइसेप के लिए किंग एक्सरसाइज है, और अगर आपके पास बार नहीं है तो डोरोबेज रोस ट्राई करो। स्क्वाट्स आपके लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। डाइव्स ट्राइसेप्स और चेस्ट को टारगेट करते हैं। प्लैंक्स कोर को एक्टिवेट करते हैं और लेग रेजेस आपके एब्स और हिप को, फ्लेक्सर को बिल्ड करते हैं। ये 6 मूव्स मिलके एक कंप्लीट फुल बॉडी फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। इसको दोबारा सुनना, समझ आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि एक बिगिनर अपना बेक कैसे स्ट्रक्चर करे। एक सिंपल 4-डे प्लान परफेक्ट होगा। पहला दिन पुशअप मूवमेंट जैसे पुशअप और डाइव्स के साथ प्लैंक। दूसरे दिन लेग्स स्क्वाट और गोल्फ रेजेस। तीसरे दिन रेस्ट या मोबिलिटी। चौथे दिन मूवमेंट्स पुलअप्स, रोस और लेग्स रेजेस। पांचवें दिन फुल बॉडी मिक्स, और उसके बाद एक दिन स्ट्रेचिंग, योगा या लाइट मूवमेंट, और फिर एक प्रॉपर रेस्ट डे। ऐसे स्ट्रक्चर से आपका बॉडी रिकवर भी करेगा और ग्रो भी करेगा। जब आप इन बेसिक एक्सरसाइज को मास्टर कर लेते हो तब शुरू होता है रियल फन। तब आप सीखते हो स्किल जैसे हैंड स्टैंड होल्ड, आर्चर पुशअप, मसल अप, प्रोग्रेशन, पिस्टल स्क्वाट, एडवांस स्टैटिक होल्ड जैसे फ्रंट लेवर और बैक लेवर। ये वो स्टेज है जहां आप एक एथलीट से आर्टिस्ट बन जाते हो। आपका बॉडी एक कैनवास और हर स्किल एक नई पेंटिंग है जो आप अपने ऊपर क्रिएट करते हो। वर्कआउट के साथ साथ न्यूट्रिशन और रिकवरी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आपके मसल को फ्यूल और रेस्ट नहीं मिलेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड रखो जैसे पनीर, दाल, सोए, नट्स, या अगर नॉन वेज हो तो एग्स और चिकन रख सकते हो, लेकिन अगर नहीं हो तो नहीं, जो मैंने बताया है वो आप कर सकते हो। पूरा 7-8 घंटे की नींद लो और हाइड्रेट रहो, और हर दिन थोड़ा स्ट्रेचिंग करो। ये छोटी छोटी चीजें ही आपके प्रोग्रेस को मल्टीप्लाई करते हैं। कैलिस्थेनिक्स सिर्फ एक वर्कआउट मेथड नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। जब आप अपने बॉडी को कंट्रोल में ले आते हो तो एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होती है। आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है। आपको जिम का वेट नहीं करना, किसी ट्रेनर पर डिपेंड नहीं रहना, किसी मशीन की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मेरी वीडियो देख के सीख जाओगे, समझ जाओगे। बस आपका बॉडी और आपका डिटर्मिनेशन। शुरू करो आज से, अपने घर से ही। हो सकता है आज आप एक भी प्रॉपर पुशअप ना कर पाओ, लेकिन एक दिन आएगा जब आप हैंड स्टैंड पुशअप, मसल अप्स और प्लैंच जैसे मूव्स करोगे, और उस दिन आप समझोगे कि कैलिस्थेनिक्स ने सिर्फ आपका बॉडी नहीं, आपका दिमाग और आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म कर दी है। सो दोस्तों, ये था कैलिस्थेनिक एट होम, द अल्टीमेट बिगिनर्स गाइड। अब बारी आपकी, अपने घर को अपना जिम बनाओ और अपनी बॉडी को अपना टेम्पल। और याद रखो, नो एक्सक्यूज, नो इक्विपमेंट, ओनली डिटर्मिनेशन। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया ना तो इस वीडियो को दोबारा देखना, आप समझ जाओगे 100%, मैं गारंटी देता हूँ। इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।